तो रेखा जी, छठ पूजा के लिए आई हैं आप? हाँ जी सर। तो कैसे बनाते हैं त्योहार, क्या श्रद्धा है? सर सबसे पहले तो पूरे इंडिया को हमारे तरफ से हैप्पी छठ पूजा, ठीक है। और सबके परिवार को मनोकामना से, श्रद्धापूर्वक से माता रानी सबको कुशल आशीर्वाद बनाए रखे। और सर ये छठ पूजा हमारे बिहार की एक मानवता, यहाँ की जैसे मैं कह सकती हूँ कि महापर्व होती है। इन पर्व के लिए हमें पहले से इंतज़ार होती है और हमें बहुत खुशी होती है कि मैं एक बिहार की मिट्टी से हूँ। और जहाँ तक कई कहते हैं कि छठ पूजा में कई मालक ये भी बोल देते हैं कि मैंने छुट्टी नहीं देनी, मैंने सैलरी नहीं देनी। और जहाँ तक हम बिहारियों का गर्व की बात है, हम उस छुट्टी को, हम उस सैलरी को, हम उस जॉब को छोड़ देते हैं, लेकिन छठ पूजा छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन त्योहार जरूर मनाना, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी त्योहार है। उसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ट्रेन में लोग बिहार जाते हैं, अगर सीट ना मिले तो इंसान खड़े होके चले जाते हैं। बहुत मुश्किल, लेकिन पहुंचना हर हाल में है। तो विधि क्या है इस त्योहार की? पहले जो पूर्वज जो होते थे वो भी करते थे। सनातन धर्म की इनसे मेल है। जैसे सूर्य देव को पूजा इंसान हर मॉर्निंग में करते हैं, और हमें ये है कि हर मॉर्निंग से पहले इंसान 6 बजे 7 बजे उठते हैं। और मेरी जो मम्मी है जो पूजा करती है, वो 4 बजे से उठ के पानी में चले जाते हैं। उन देवताओं की अर्घ लगाने के लिए वो बहुत कठिन व्रत करते हैं। वो पूरे 4 दिन की होती है, ठीक है। इसमें उपवास होता है? हाँ जी बिल्कुल सर, वो 4 दिन के व्रत होते हैं। जो शुरू में होती है नहाने के खाने के बाद, जैसे कहते हैं आज हमारी फर्स्ट व्रत है, उसके लिए हम लोग कद्दू की सब्जी और चावल के साथ उनकी भोग लगाते हैं माता की। उसके बाद जाके सर फिर खरना होता है। उस एक बार खाने के बाद मम्मी ने कुछ भी नहीं खानी है। जिन्होंने भी व्रत रखना है कुछ नहीं खानी है, सारे रात कुछ नहीं खाना, अगले सारे दिन कुछ नहीं खानी है। उसके बाद अगले दिन फिर रात को खरना होती है, जो हम शक्कर से तो गुड़ की चावल बनाते हैं दूध डाल के, उनकी सबको भोग लगा के रात को जितना कुल देवताएं होती है, फिर अपना खुद भोग लगा। उसके बाद अगले दिन की 4th डे की बात होता है, सारे दिन कुछ नहीं खा के, एक मतलब बूंद पानी का भी अंदर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम शाम की जो है सूर्य की पूजा करते हैं, डूबते सूर्य की पूजा। कहते हैं ना कि हमारे धर्म में कि उगते सूरज की पूजा सभी करते हैं, डूबते सूरज की पूजा करना वो बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और वो हमारे हर साल हम अच्छे से मनाते हैं, फैमिली के साथ मनाते हैं। और सब दूर दूर से सारे रिश्तेदार शादी ब्याह में इकट्ठा हो, ये कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन छठ पूजा आना ही आना है सर। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो यूपी बिहार का जो त्यौहार है छठ पूजा, महापर्व माना जाता है। बहुत ही कह लो बिग फेस्टिवल है यूपी बिहार का, जो कि हमारी संस्कृति को दर्शाता है। बहुत ही भीड़ लगती है। किसी गंगा जी नदी पे चले जाओ, यमुना जी नदी पे चले जाओ, सभी श्रद्धालु पूरी अपने मन भावना से छठी मैया को पूजते हैं और सूर्य देवता को नमन करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। बहुत ही प्रेम भावना से यह मनाया जाता है पर्व, जो कि बहुत ही बड़ा कहलाता है अपने यूपी बिहार में। और अब तो सर ऐसा हो गया, यूपी बिहार तो छोड़ो, अब चाहे बाहर हो, चाहे आप कनाडा चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, पंजाब चले जाओ, यूपी बिहार छोड़ के अदर स्टेट में भी छठ पूजा को मनाया जाता है। जहाँ पर भी हमारे यूपी बिहार के बिहारी हैं, यूपी के हैं, वो छठ पूजा को जरूर मनाते हैं। अगर वो यहाँ बिहार आके नहीं मना पाते तो उस देश में जरूर मनाते हैं।